हिंदुस्तान में होने वाली तौहीन रसूल के बारे में हमारा कैसा रवैया होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही नाजुक मसला है। इसकी भी पूरी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिस पर लंबा टाइम चाहिए होगा। मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि अपने जज्बात तो हमारे यही होते हैं कि हम दूसरे को मार डालें, कत्ल कर डालें, लेकिन उसी रसूल की जिसकी इज़्ज़त और नामूस के लिए हम चल रहे होते हैं, उसी की बताई हुई हदायत के मुताबिक हमें अपने जज्बात को कंट्रोल रखना है। और जो तौहीन करने वाले हैं वो अगर जानते बूझते कर रहे हैं कि खुदा कल पूछ लेगा उनसे, मुझे आपको क्या करना है, मुझे अपने अखलाकी दायरे से बाहर नहीं निकलना। तो मैं अगर तौहीन रसालत के संगीन जुर्म पर किसी को सज़ा देने के लिए कातिल बन जाऊँ, मुकदमा ही साबित नहीं हुआ, पता ही नहीं कि उसने वाकई ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि आम तौर से कुछ लोगों को जब वो इस तरह की बात करते हैं, मैंने कहा अभी आप नमाज़ पढ़ने के वज़ू करके आए हैं? हाँ जी, करके आया हूँ। आपने ठीक वज़ू कर लिया? 100% आपको यकीन है कि वही वज़ू किया है जो अल्लाह ताला को पसंद है? तो अल्लाह ताला क्या आपके इस वज़ू अगर नाकिस हुआ है उसके नज़दीक, आपके ख़्याल में वो ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला इसके ऊपर आपकी नमाज़ रद्द कर दें या आपके ख़्याल के मुताबिक नमाज को कबूल करें? तो अब हमें नहीं मालूम कि इस आदमी ने वाकई बात कही है, तौहीन के लिए कही है, तो बराह करम केस को साबित होने दिया करें। जब तक केस साबित ना हो, आप एक बेगुनाह को कातिल हो सकते हैं। जज्बात की मैं कदर करता हूँ, उसको मसला नहीं है, लेकिन उसको कानूनी दायरे में, अखलाकी दायरे का पाबंद करें कि इसका जुर्म वाकई है या नहीं है। और फिर गैर मुस्लिम ये तौहीन में आते ही नहीं है, ये वाज़ेह रहना चाहिए। गैर मुस्लिम जो हैं वो उनको तो नबी मानते नहीं हैं, वो हमारे लिए तौहीन हो गई है। हम उनको समझाएंगे कि भी इतना ध्यान रखा करो, तो हमारे मुसलमान तो तौहीन करेगा तो तौहीन होगी। अब मेरे बाप को कोई गाली दे बेगाना, तो उसने मेरे बाप के एक आम आदमी के तौर पर लिया है, मेरे लिए वो बाप है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो चीज़ों को ध्यान से समझें। जज्बात ठीक है आपके, गैरत ठीक है आपकी, कोई मसला नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमीयत ठीक, सब कुछ ठीक, लेकिन इन जज्बात को कानून और अखलाक के ज़ाब्ते के तहत रखते हुए केस जब तक साबित ना हो उस वक्त तक कुछ नहीं किया जा सकता। और ये याद रखिए कि केस साबित होने के बाद भी मैं आप सज़ा नहीं दे सकते। अल्लाह ही के कानून के मुताबिक सिर्फ हुकूमत को इसका हक़ हासिल है कि वो जराइम की सज़ा दे। मसलन अल्लाह ताला ने कहा है कुरान मजीद में, चोर के हाथ काटो। क्या मैं कल दुकान लगा कर बैठ जाऊँ कि चोर मेरे पास लाया करो, हाथ मैं काट दूँगा? नहीं कर सकते। तो तलवार उठाना, खा वो जिहाद के लिए हो या सज़ा के लिए हो, ये सिर्फ कानून के इदारों का हक़ है, मेरा आपका हक़ नहीं है। खा मेरे बाप को कत्ल किया हो, खा मेरे रसूल की तौहीन की हो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सब का केस सिर्फ अदालत कर सकती है, मुसलमान, आम मुसलमान नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने जज्बात को अखलाक और शरीयत के मुताबिक ढाल लें, बस इतनी दरख्वास्त है मेरी।